नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पलाश और स्वागत है आपका रूहानी किस्से में। यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपकी रूह तक हिला देगा। अंधेरों की खामोशी, सुनसान रास्ते और अनसुनी चीखों के बीच हम आपको ले चलेंगे उन किस्सों की दुनिया में जहाँ हर परछाई में छुपा है एक डरावनी राज। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये भूतिया कहानी। पुरानी पीपल की डालियां हवा में सरसराती तो ऐसा लगता मानो कोई फुसफुसा रहा हो। यही थी गांव रतनपुर के पुराने कब्रिस्तान की पहचान। ये गांव के ठीक बाहरी सिर पर था, जहां सूरज की आखिरी किरणें भी डर के साये में बुझ जाती थी। गांव वालों इसे सिर्फ कब्रिस्तान का साया कहकर पुकारते थे और रात ढलने के बाद उस रास्ते से जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहानी शुरू होती है रमेश से। रमेश जो शहर में इंजीनियर था, अपने बड़े दादा दादी से मिलने गांव लौटा था। उसे इन भूत प्रेत वाली कहानियों पर जरा भी यकीन नहीं था। उसके लिए कब्रिस्तान पत्थरों और मिट्टी का ढेर था। एक रात गणेश उत्सव की तैयारी के बाद रमेश की दादाजी के लिए शहर से लाई गई एक जरूरी दवा गांव के पार वाले वैद्य के घर से लानी थी। आधी रात का समय, धूप अंधेरा। दादी ने डरते हुए कहा, बेटा अंदर से मत जाना, कब्रिस्तान का साया आज रात कुछ ज्यादा गहरा है। रमेश हंसा, दादी ये सब मन का वहम है, मैं अभी गया और अभी आया। वो अपनी साइकिल उठाई और सीधा कब्रिस्तान वाले रास्ते पर निकल पड़ा। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। जैसे ही वो कब्रिस्तान के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पीपल के पत्ते की ससराहट अब चीख सी लग रही थी। रमेश ने खुद को समझाया कि ये हवा और डर का खेल है। तभी उसकी नजर में कब्रिस्तान की सबसे पुरानी मंजर पर पड़ी। उसने देखा कि मंजर के ठीक ऊपर एक काली आकृति धीरे धीरे हिल रही थी। वो कोई जानवर नहीं था, ना ही कोई परछाई। वो एक ऐसी चीज थी जिसका कोई आकार नहीं था, बस एक गहरा कालापन था जो अंधेरे को और गहरा कर रहा था। रमेश की दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने तेजी से पैडल मारना चाहा, लेकिन तभी उसकी साइकिल की चेन उतर गई। अंधेरे में हाथ में टॉर्च लिए वो पसीना पोंछते हुए चेन ठीक करने लगा। उसकी पीठ कब्रिस्तान की ओर थी और उसे लगातार लग रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। जब वो चेन ठीक कर रहा था, उसने एक धीमी कराहती हुई आवाज सुनी। आवाज ऐसी थी जैसे जमीन के भीतर से आ रहा हो, पानी। रमेश का शरीर सुन पड़ गया। उसने डरते डरते टॉर्च घुमाई। काली आकृति अब मंजर से उतरकर जमीन पर रेंग रही थी, बिल्कुल उस जगह के पास जहां से आवाज आ रही थी। रमेश ने देखा कि वो साया धीरे धीरे एक बूढ़ी औरत की शक्ल ले रहा था, जिसके कपड़े फटे हुए थे और आंखें अंदर धसी हुई थी। साया उसकी तरफ बढ़ रहे थे। रमेश ने चिल्लाना चाहा, पर आवाज गले में ही अटक गई। साया धीरे से बोला, तुम क्यों आए यहाँ? तुम्हें मालूम नहीं रात में ये जगह मेरी है? डर के मारे रमेश वही जमीन पर गिर पड़ा। तभी गांव के पंडित जी राम नाम जपते हुए उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उनके हाथ में पूजा की थाली थी। पंडित जी ने जैसे ही उस साये को देखा, उन्होंने जोर से राम नाम का जयकारा लगाया और थाली में रखा पवित्र जल साये की ओर छिड़क दिया। जैसे ही जल की बूंद साये पर पड़ी, वो साया एक भयानक
चीख के साथ तेजी से फिर से काले धुओं में बदल गया और पीपल के पेड़ की ओर भागा। धुआं पीपल की सबसे ऊंची डाली में समा गया और सब कुछ फिर शांत हो गया। रमेश हाँफते हुए उठा। पंडित जी ने उसे सहारा दिया। पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, ये साया तुम्हें कुछ नहीं कर सकता था जब तक तुम डरते रहते। ये मन का वहम नहीं बल्कि उस साये की भूख है जो लोगों को डर से बढ़ती है। उस रात के बाद रमेश की सोच बदल गई। वो आज भी शहर में रहता है पर गांव के कब्रिस्तान के साये की कहानी को वो मनगढ़ंत कहानी नहीं मानता। उसे पता है कुछ चीज ऐसी होती है जिन्हें तर्क से नहीं बल्कि एहसास से समझा जाता है और रतनपुर के कब्रिस्तान का साया आज भी हर अंधेरे रातों के पीपल की डालियां में फुसफुसाता रहता है। रमेश को वापस शहर गए 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन उस रात की घटना उसकी नींद और शांति छीन चुकी थी। पंडित जी ने कहा था कि साया डर से पलटा है, पर रमेश अब डरना नहीं चाहता था, वो अब जानना चाहता था। एक दिन रमेश ने ठान लिया और फिर से रतनपुर पहुंचा। इस बार वो इंजीनियर की तरह नहीं बल्कि एक जासूस की तरह आया था। रमेश ने सबसे पहले गांव के सबसे बुजुर्ग ठाकुर दादा से बात की, जो कब्रिस्तान के बगल वाले पुराने खंडर में रहते थे। ठाकुर दादा ने लंबी सांस ली और उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, साया, वो मीरा का साया है। ठाकुर दादा ने बताया कि लगभग 60 साल पहले मीरा नाम की एक जवान लड़की थी जिसे प्यास की बीमारी थी। वो हर वक्त पानी पानी करती थी। गांव के मुखिया ने उसे डायन कहकर बदनाम कर दिया था और उसे उसी मंजर के पास जिंदा दफना दिया था जिस पर रमेश ने साया देखा था। उसकी आखिरी सांस में भी सिर्फ पानी शब्द था। शायद इसलिए उनका साया पानी के लिए भटकता है। रमेश के हाथ एक पुरानी डायरी लगी जो ठाकुर दादा ने उसे दी थी। वो डायरी मीरा की थी जिसमें आखिरी पन्ने पर एक नक्शा बना था। नक्शा कब्रिस्तान की सबसे पुरानी मंजर की तरफ इशारा कर रहा था। अगली अमावस की रात रमेश ने पंडित जी की मदद ली। पंडित जी ने कहा, बेटा, साया वही होगा, लेकिन अब वो डर से नहीं शांति से जाएगा। रात के तीसरे पहर टॉर्च की रोशनी में दोनों ने मिलकर उस मंजर को खोदना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उन्हें जमीन के नीचे एक पत्थर की शिला मिली जिस पर कुछ अजीब चित्र खोदे हुए थे। शिला को हटाने पर वहां एक छोटी सी सुरंग का मुंह दिखा। सुरंग के अंदर हवा बेहद ठंडी और नमी थी। रमेश और पंडित जी सुरंग में उतरे। सुरंग के अंत में उन्होंने देखा वहां पानी का एक छोटा सा स्रोत था जो अब पूरी तरह सूख चुका था और उसे सूखे स्रोत के बगल में मीरा का कंकाल था और उसके हाथ में एक लोहे का प्याला था जो खाली था। रमेश को अचानक सब समझ में आ गया। मीरा डायन नहीं थी, वो सिर्फ असहनीय प्यास से जूझ रही थी। गांव वालों उसे समझते नहीं थे और उसकी प्यास बुझाने की जगह उसे मार दिया गया था। वो साया असल में उनकी आत्मा की अधूरी इच्छा थी, पानी की इच्छा। रमेश ने झट से बाहर आकर एक तांबे की लोटे में पास के कुएं से पानी भरा और वापस सुरंग में आया। उसने वहां ठंडा और पवित्र जल मीरा के कंकाल और सूखे स्रोत पर छिड़क दिया। जैसे ही पानी की बूंदे कंकाल को छूती, एक तेज रोशनी फैली। फिर उन्होंने वही काली आकृति देखी जो इस बार चीखी नहीं बल्कि शांति से मुस्कुराई
एक धीमी पर तुष्ट आवाज हवा में गूंजी, आज मेरी प्यास बुझ गई। अगले ही पल वो काला साया एक सफेद कोमल रोशनी में बदल गया और धीरे धीरे ऊपर आसमान की ओर उड़ गया, जैसे कोई हल्का धुआं। जब रमेश और पंडित जी बाहर निकले तो पीपल का पेड़ शांत था। हवा में अब सरसराहट नहीं थी, बल्कि मधुर चंदन की खुशबू थी। उस रात के बाद रतनपुर के कब्रिस्तान का साया हमेशा के लिए चला गया। गांव वालों को अब उस रास्ते से गुजरते हुए डर नहीं लगता था, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि कुछ साए बुरे नहीं होते, वे सिर्फ अधूरी कहानियां होते हैं जिन्हें शांति और समझने की जरूरत होती है। रमेश ने गांव में मीरा की मंजर के पास एक छोटा सा कुआं बनाया और उस पर लिखा, यहाँ प्यासे की प्यास बुझती है। रतनपुर गांव में मीरा की आत्मा को मुक्ति मिले कुछ महीने बीत चुके थे। अब गांव वालों कब्रिस्तान से डरते नहीं थे। लोग कहते अब वहाँ शांति है, लेकिन शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। अमावस्या की बात का समय था। एक रात भोलू अपने बकरियों को खोजते हुए देर से घर लौट रहा था। रास्ता कब्रिस्तान के पास से गुजरता था। अचानक उसने सुना, मदद करो, मेरी मदद करो। भोलू ठिठक गया। आवाज किसी इंसान की थी, पर बेहद कमजोर, जैसे गले से फटी फटी निकल रही थी। उसने सोचा, शायद कोई जिंदा आदमी कब्रिस्तान में गिर पड़ा होगा। भोलू हिम्मत जुटाकर वहां भीतर गया। वहां सबसे कोने की एक कब्र से वही आवाज आ रही थी, मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। भोलू का दिल कांप गया। वो भागते भागते गांव पहुंचा और सबको बताया। सुबह होते ही गांव के लोग पंडित जी और रमेश के पास पहुंचे। पंडित जी ने गंभीर होकर कहा, हर आवाज आत्मा की मुक्ति नहीं चाहती, कुछ आवाज धोखा भी होती है। रमेश को विश्वास नहीं हुआ। अगर सच में कोई आत्मा मदद मांग रही है तो हमें सच्चाई जाननी ही होगी। उस रात रमेश और पंडित जी ने कब्रिस्तान में वही कब्र खोदने का निर्णय लिया। लालटेन की धीमी रोशनी में मिट्टी हटाई जाने लगी। धीरे धीरे एक लोहे का पुराना ताबूत दिखाई दिया। जैसे ही ताबूत पर हाथ रखा, भीतर से किसी ने जोर से पीटना शुरू किया। खोलो, खोलो मुझे, मैं यहाँ फंसा हूँ। रमेश के हाथ कांपने लगे, लेकिन पंडित जी ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, यह मनुष्यों की नहीं, किसी प्रेत की आवाज है। उन्होंने पवित्र जल छिड़का। तुरंत ही ताबूत का ढक्कन अपने आप खुल गया। भीतर एक हड्डिया का ढांचा पड़ा था, लेकिन उसका मुंह खुला था। जैसे ही मौत के समय वो जिंदा ही ताबूत में बंद किया गया था। अचानक वही आवाज चारों तरफ गूंज उठी, उन्होंने मुझे जिंदा दफनाया, मुझे न्याय चाहिए। तभी ताबूत से काला धुआं निकला और इंसानी रूप लेने लगा। एक आदमी जिसकी आंखें गड्ढे में धसी हुई और चेहरे पर दर्द का भाव था, वो चिल्लाया, मैं मुखिया का सेवक था, उसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया और मुझे जिंदा दफना दिया। आज तक मेरी आत्मा इस कब्र में कैद थी। पंडित जी ने गीता के श्लोक पढ़े और रमेश ने मिट्टी में दीपक जलाकर कब्र के पास रख दिया। साये ने धीरे धीरे शांत स्वर में कहा, अब मैं आजाद हूँ, लेकिन सावधान रहना, इस कब्रिस्तान में और भी आवाजें, कुछ न्याय चाहती है, कुछ सिर्फ खून। इतना कहकर साया सफेद धुएं में बदलकर आसमान में विलीन हो गया।
उसके बाद से उस कब्र के पास कभी आवाज नहीं आई। लेकिन गांव वालों अब भी कहते हैं अगर कोई अमावस की रात ध्यान से सुने तो कब्रिस्तान से फुसफुसाहट आती है, कुछ मदद मांगती है और कुछ किसी नए शिकार की तलाश में होती है। रतनपुर गांव में मीरा और बोलते कब्र की घटनाओं के बाद लोगों का कब्रिस्तान से डर तो और गहरा हो गया था। अब कोई भी रात को वहां झांकने भी नहीं हिम्मत करता। लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव को हिला दिया। रात का दूसरा पहर था। गांव के एक किसान गोपाल अपनी बीमार भैंस के लिए वैद्य से दवा लेकर लौट रहा था। कब्रिस्तान के पास से गुजरते समय उसने साफ साफ सुना। वो आवाज किसी छोटे बच्चे की थी जो रो रहा था। गोपाल ने सोचा शायद किसी का बच्चा यहाँ भटक गया है। वो टॉर्च लेकर कब्रिस्तान के भीतर गया, मगर जैसे ही वो गहराई में पहुंचा आवाज अचानक अलग अलग दिशाओं से आने लगी। कभी बाईं ओर से, कभी दाईं ओर से, कभी सिर्फ पीछे से। सुबह होते ही गांव के बुजुर्ग ठाकुर दादा ने बोला, ये वही बच्चा है जिसे वर्षों पहले उसके अपने माँ बाप ने कब्रिस्तान में छोड़ दिया था। कहते हैं वो बच्चा वही मर गया और अब उसकी आत्मा भटकती है। रमेश को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। कोई बच्चा अकेले आत्मा कैसे बन सकता है? उसके पीछे जरूर कोई गहरा राज होगा। रमेश और पंडित जी ने अगली अमावस्या की रात कब्रिस्तान की निगरानी करने का निर्णय किया। रात गहराई, ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाई कब्रिस्तान के बीच से वही आवाज गूंजी। धीरे धीरे मिट्टी के बीच से एक छोटा सा धुंधला साया निकला। वो रेंगते हुए रमेश और पंडित जी की ओर बढ़ा, जिसके हाथ छोटे थे जैसे किसी 4 साल के बच्चे के। लेकिन जब उसने सिर उठाया तो उसका चेहरा बिल्कुल काला था। आंखों की जगह सिर्फ गड्ढे थे। रमेश ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? बच्चा ने रोते हुए कहा, मुझे माँ ने यहाँ छोड़ दिया था। मैं अब भी अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ। अचानक बच्चे की रोने की आवाज चिल्लाने में बदल गई। उसकी काया बड़ी होने लगी और कुछ ही पल में वो बच्चा एक लंबी भयंकर परछाई में बदल गया। पंडित जी ने समझ लिया कि यह साधारण आत्मा नहीं है, ये प्रेत बालक है जो बच्चे के रूप में औरतों को बहका कर मौत के घाट उतरता है। पंडित जी ने गीता के श्लोक पढ़े और रमेश ने पास की मिट्टी पर दूध और चावल का कटोरा रखा। फिर दोनों ने साथ मिलकर प्रार्थना की, हे भगवान, इस आत्मा की अधूरी ममता पूरी करो, इसे शांति दो। जैसे ही मंत्रोच्चार तेज हुआ वो प्रेत बालक धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी आवाज फिर से मासूम बन गई। फिर उसकी परछाई सफेद धुएं में बदलकर आसमान की ओर उड़ गई। उस रात के बाद कब्रिस्तान से बच्चे की रोने की आवाज कभी नहीं आई। लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं अगर कोई औरत रात के समय अकेले उस रास्ते से गुजरे तो कोई नन्ही आवाज अब भी उसे माँ कहकर पुकारती है। तो दोस्तों, ये थी आज की रहस्यमय और डरावनी दास्तां। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल रूहानी किस्सों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि अगली बार जब अंधेरे से कोई नई दास्तान निकले तो उसकी खौफनाक आहट सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली डरावनी रात में। तब तक
आंखें खुली रखिए, क्योंकि साए हर जगह है।